वेद कहते हैं यह संसार एक वृक्ष है जिसके मूल में अव्यक्त रूप में आप ही हैं और यह वृक्ष अनादि है। इस वृक्ष का वर्णन वेद और शास्त्र दोनों में पाए जाते हैं। इसके 6 स्कंध हैं, 25 शाखा है, अनेक पत्ते हैं, अनेक फूल है, 2 प्रकार के फल लगे हुए हैं, एक कटु है और दूसरा मधुर है। इस वृक्ष के आश्रित एक लता है तथा ये वृक्ष हमेशा पुष्पित रहता है तथा फल से युक्त रहता है। मैं संसार के वृक्ष स्वरूप आपको ही नमस्कार करता हूँ। जे ब्रह्म अज मद्वैतमनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं ते कहु जानहु नाथ हम तब सगुण जस नित गावहीं हम सगुण जस नित गावहीं। जे ब्रह्म, जे माने जो, ब्रह्म अज अद्वैत अनुभव गम्य मन पर, ऐसा जान करके ध्यावहीं माने ध्यान करते हैं। जो कोई ब्रह्म को अजन्मा जान करके, अजन्मा अर्थात जिनका जन्म नहीं होता, अद्वैत, अद्वैत माने एक हैं, ऐसा जान करके अनुभव गम्य, अनुभव से गम्य माने जाने जाते हैं, मन पर, मन से परे हैं। ध्यावहीं माने ध्यान करते हैं। जो कोई ब्रह्म को अजन्मा अद्वैत अनुभव गम्य मन से परे हैं, ऐसा जानते हुए ध्यान करते हैं, ऐसा उनके बारे में कहते हैं, ऐसा जानते हैं, तो वे ऐसा कहें, ऐसा जाने। लेकिन हम ते कहु जानहु नाथ हम तब सगुण जस नित गावहीं। हम आपके सगुण जस को नित्य गायन करते हैं। चारों वेद कहते हैं कि आपको जो अजन्मा ब्रह्म तथा आपके बारे में ऐसा कहते हैं और ऐसा जानते हैं, तो वे कहें और वे जाने। जो कहें वे जाने, लेकिन हम आपके सगुण जस को नित्य गायन करते हैं।
देवराज इंद्र ने भी कुछ इस प्रकार से कहा, को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। आपको कोई ब्रह्म कह करके, निर्गुण कह करके ध्यान करते हैं, अव्यक्त कहते हैं, लेकिन मुझे तो आपके यह कौशलेश रूप ही अच्छे लग रहे हैं, सगुण स्वरूप में। श्री अगस्त जी ने कहा कि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, असतव रूप बखानौ जानौ, फिर सगुण ब्रह्म रति मानौ। मैं तो आपके सगुण ब्रह्म स्वरूप में ही अनुरक्त रहता हूं। श्रुति का मंत्र है, ये अथर्ववेद का मंत्र है, यस्यांसे नैव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा अपि जाता, महाविष्णोर यस्य दिव्य गुणाश्च स एव कार्य कारणयोः परः परम पुरुषो रामो दासरथिर बभूव। स्पष्ट इस मंत्र का अभिप्राय है कि जिनके अंश से ये त्रिदेव उत्पन्न होते हैं, यस्यांसे नैव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा अपि जाता, महाविष्णुर यस्य दिव्य गुणाश्च, जिनके दिव्य गुण ही महाविष्णु है, जो सभी कार्य और कारण से परे हैं, परम पुरुष हैं। वे कौन है? दासरथी श्री राम जी हैं। रामो दासरथिर बभूव। दोहावली में गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा 251 में, ज्ञान कहई अज्ञान बिनु, तम बिनु कहई प्रकाश, निर्गुण कहई जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। जब तक अज्ञानता के स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक ज्ञान की महत्ता को हम समझ नहीं पाएंगे। जब तक हम अंधकार की भयंकरता को नहीं समझेंगे, तब तक प्रकाश की महत्ता को कैसे समझेंगे? ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, बिना अज्ञान के कथन किए कोई ज्ञान के बारे में समझा दे, और बिना प्रकाश के कहे कोई तम बिनु कहे प्रकाश, बिना अंधकार के कहे कोई प्रकाश के बारे में समझा दे। वैसे ही गोस्वामी जी ने कहा कि निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, बिना सगुण के ऐश्वर्य कथन किए बिना, बिना सगुण के ऐश्वर्य कथन किए कोई निर्गुण के बारे में समझा दे, तो गोस्वामी जी ने कहा कि वह मेरे गुरु होंगे, मेरा वह गुरु होगा, मैं उनको गुरु मानूंगा। अर्थात ये असंभव है। अज्ञान के बिना ज्ञान नहीं जाना जा सकता। प्रकाश तम बिनु कहे प्रकाश, अंधकार के बिना प्रकाश नहीं समझा जा सकता। भाई जो दुख को अनुभव करेगा वही सुख की महिमा को समझ सकता है। जो जेठ के मध्याह्न काल में, जेठ के मध्याह्न काल के सूर्य के तपन को जो सहेगा, वही छाया के सुख को अनुभव कर सकता है।
वृक्ष के छाया में कितना सुख है ये तो वही बता सकता है जिसको ताप लगा हो, धूप लगी हो, सूर्य के तपन से वह परेशान हो। तो वैसे ही ज्ञान कहई अज्ञान बिनु तम बिनु कहई प्रकाश, निर्गुण कहई जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। सत्य यह है कि निर्गुण को समझना चाहिए, निर्गुण को जानना चाहिए और प्रेम सगुण साकार में ही करना चाहिए। प्रेम उन्हीं में होना चाहिए। श्री रघुनाथ जी ने श्री कागभूषुंडी जी से कहा, माया संभव भ्रम सब अवन व्यापी ही तो ही। फिर जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोही। मेरे ईश्वरत्व को जानना, जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोही, तो तुम्हें माया नहीं लगेगी। फिर साथ में ये भी कहा, मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी सुनु काग, काय वचन मन मम पद कर सुअचल अनुराग। काय वचन मन मम पद कर सुअचल अनुराग। तो वेद ने भगवान के निर्गुण स्वरूप को भी वर्णन किए, क्योंकि स्तुति के प्रारंभ में ही इन्होंने कहा है कि जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। निर्गुण का वर्णन किया वेदों ने और सगुण के बारे में कहा कि हम तो आपके सगुण जस को ही नित्य गायन करते हैं। सगुण जस नित्य गावें, बंदव चार्यु वेद भव बारिध बोहित सरिस, जिन्हि न सपने खेद वर्णत रघुवर विशद जस। मैं आपके सगुण साकार के निर्मल जस को गायन करता हूं। और इसके बाद कहा, करुणायतन प्रभु सद गुना कर, देव यह बर मांगही। देव यह बर मांगही, मन बचन कर्म विकार तजी तब, चरण हम अनुरागही। तब चरण हम अनुरागही। करुणायतन प्रभु सद गुना कर। करुणायतन प्रभु सद गुना कर, देव यह बर मांगही। हे करुणायतन, करुणा के स्थान, हे सदगुणाकर प्रभु, हे देव, यह वर मांगही, हम आपसे यह वरदान मांगते हैं। हे करुणा के स्थान, करुणा निधान, हे प्रभु समर्थ, हे सदगुणाकर माने सदगुणों की खान, हे देव, हम आपसे यह वरदान मांगते हैं। क्या मांगते हैं आप? तो कहा, मन वचन कर्म विकार तजी। मनसा वचसा, मनसा वचसा कर्मणा निर्विकार होकर के विकार तजी, हम तब चरण अनुराग हैं। तब आपके श्री चरण में अनुराग करें। यही वरदान हमें चाहिए। मन वचन कर्म का विकार क्या है? मन का विकार है श्री राम जी को छोड़ करके अन्य किसी को ब्रह्म मानना। ये मन का विकार है। श्री दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धन
सच्चिदानंद घन भक्त वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी को छोड़ करके अन्य को ब्रह्म मानना ही मन का विकार है। अन्य को ब्रह्म कहना ये वचन का विकार है। अन्य को ब्रह्म मान करके अर्चन करना, पूजन करना, यह कर्म का विकार है। मन वचन कर्म विकार तजी तब चरण हम अनुराग हैं। हम आपके श्री चरण में अनुराग करते रहें। यही हमारी इच्छा है, यही वरदान दीजिए। वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निह काम। वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निह काम। तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। ऐसा श्री राम जी कहते हैं। वचन से, कर्म से, मन से मेरी गति हो, निष्काम होकर के भजन करते हो, मैं उनके हृदय कमल में सदैव विश्राम करता हूं। कुंभकर्ण ने कहा, मन कर्म वचन कपट तजी भजेहु राम रणधीर। विभीषण, निष्कपट होकर के रणधीर श्री राम जी को भजन करना। ध्यान रहे, मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार से कोई कपट ना होने पावे। क्या बढ़िया बात उसने कही। निष्कपटता होनी चाहिए, निश्चलता होनी चाहिए। हम मन से, वचन से, कर्म से आनंद कंद भगवान श्री राघवेंद्र के ही हैं। यही निश्चय मन में रहना चाहिए। चारों वेदों ने कहा कि हम मन से, वचन से, कर्म से विकार छोड़ करके सदैव आपके श्री चरण में अनुरक्त रहें, अनुराग करते रहें। यही वरदान दीजिए। अब आप सोचिए, वेद सभी धर्म के मूल हैं। जब वेद कहते हैं कि हम मन से, वचन से, विकार से, मन से, वचन से, कर्म से विकार छोड़ करके आपके चरणों में अनुराग करें, तो इसका मतलब हम सबको भी वेद के अनुसार ही इस मार्ग को अनुपालन करना चाहिए, इस मार्ग पर चलना चाहिए। मनसा वचसा कर्मणा निर्विकार होकर के श्री राम जी की भक्ति करें। हम भजन करना चाहिए हमें। सबके देखत वेदन बिनती कीन्ह उदार। अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। सबके देखत वेदन बिनती कीन्ह उदार। सबके देखत वेदन बिनती कीन्ह उदार। अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। सभी को देखते हुए वेदों ने उदार विनती किए।